ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सर्जिकल स्ट्राइक की 6ठी वर्षगांठ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। उरी आतंकवादी हमले में जवानों के शहीद होने के 11 दिनों के बाद भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर 2016 की रात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जम्मू कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों की जो स्पेशल फोर्सेस थी और कमांडोज थे, उनके साथ भारतीय सेना ने सीमा पार कई आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। ये सभी ठिकाने आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे, जिसके माध्यम से वे जम्मू कश्मीर में सेना और नागरिकों पर हमले करने के लिए आतंकवादियों की यहां से घुसपैठ होती थी। तो राष्ट्र आज सर्जिकल स्ट्राइक की 6ठी वर्षगांठ मना रहा है और आज हम कार्यक्रम में भी इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। जनरल कुलकर्णी, आपका स्वागत है। शुक्रिया कमल जी। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के इस सफल मिलिट्री ऑपरेशन ने इस बात को प्रस्तुत किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ ऐसे सुनियोजित ऑपरेशन में सक्षम है। पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म को इस्तेमाल करता आया है और यही कारण है कि लगातार एक तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा था, क्योंकि 2008 में मुंबई में हुआ, उसके बाद उरी से पहले पठानकोट पर किया और अब उरी पर हमला किया। तो ये बार बार एक तरीके से परसेप्शन था सबके दिमाग में कि शायद हिंदुस्तान के ऊपर हमला हो जाए या इस तरह के आतंकवादी जो कार्रवाइयां होती रहेंगी, भारत कुछ नहीं करेगा या कुछ करने में सक्षम नहीं है। इस तरह के शायद कारण होंगे कि बार बार लगातार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से इस तरह की हरकतें होती आई हैं। हम कहेंगे कि जो कार्रवाइयां हैं बढ़ती जा रही थी। इस वक्त जब उरी में खासकर जब 18 सितंबर को आतंकवादियों ने जब हमला किया, 4 आतंकी थे, तो प्रधानमंत्री ने ठान लिया था उस वक्त कि अब तो कुछ भी हो, जब तक हम इसके बरखिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक शायद जो आतंकवादी गुट हैं, जो आतंकवादी संगठनों को बार बार एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं भारत के ऊपर हमला करने के लिए, वो तब तक रुकेंगे नहीं। और यही कारण है कि हम जानते हैं कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और वो लॉन्च पैड अधिकृत कश्मीर में जो थे, जहां से लश्कर-ए-तैयबा के जो आतंकवादी हैं या जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी हैं, वो हमला करते थे, उन लॉन्च पैड्स के ऊपर हमला किया गया। ये शायद उसने सोचा नहीं था। अगर आपको याद हो कि 2015 में जब हमारे 18 सैनिक नॉर्थ ईस्ट में मारे गए थे और हम लोगों ने म्यांमार में इसी तरह ट्रांस बॉर्डर जाकर के वो जो टेररिस्ट का कैंप था उसके ऊपर हमला किया और उनको मारा, तो उस वक्त पाकिस्तान से आवाज आई कि हम म्यांमार नहीं हैं, हमारे साथ आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और तो जब इस तरह की बातचीत चल रही थी या पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत नहीं करेगा ऐसे कोई, लेकिन यहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री ने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, जब तक हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे और पाकिस्तान में जो अधिकृत कश्मीर में इस तरह के लॉन्च पैड्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, सबक नहीं सिखाएंगे, तो मुझे लगता है ये कार्रवाई जो है उन्हें लगता होगा कि रुकेगी भी नहीं। और उनकी सोच बिल्कुल ठीक है और उसी सोच के मद्देनजर ये सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च की गई। और उसकी बहुत बड़ी खासियत थी कि तकरीबन 250 किलोमीटर लंबाई के, मतलब साउथ ऑफ पीर पंजाब और नॉर्थ ऑफ पीर पंजाब, और ये जो 4 आतंकवादी आए थे, ये आए थे हाजीपीर को पार करके आए थे। तो ऐसे इसमें ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जब लॉन्च हुआ, जब उनके लॉन्च पैड के ऊपर दोनों तरफ से जब हमले हुए, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, जिसमें तकरीबन 75 एक पाकिस्तान के मारे गए, जिसमें कुछ उनके सैनिक थे, कुछ आतंकवादी थे जो उस लॉन्च पैड के अंदर रह रहे थे, उन सब का खात्मा हुआ। उसके बाद पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि भारत जो है वो भारत नहीं है जो वो सोचते थे, वो भारत नहीं है जिनको वो कहते थे पर करते नहीं थे। तो अब जब इस तरह की कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक, इट इज अ रियल गेम चेंजर, पूरे विश्व में इसकी काफी प्रशंसा हुई। और अगर पाकिस्तान भारत की धरती के ऊपर इस तरह के हमले करवाता है अपने आतंकवादियों के द्वारा, तो उनके बरखिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और सब ने इसकी प्रशंसा की। आतंकवादियों ने जो उरी में हमला किया था, उसके प्रतिरोध में इस सफल ऑपरेशन में हमने देखा कि सीमा के पार जाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना के जवान कमांडोज गए और आतंकवाद के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जैसा आपने कि जिक्र किया। तो क्या ये ऑपरेशन इस बात को दर्शाता है कि भारतीय सेना ऐसी आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ रिटेलिएट करने से अब पीछे नहीं हटेगी, चाहे आवश्यकता पड़ने पर सीमा को भी पार करके इस तरह की कार्रवाई करनी पड़े? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सक्षम तो हम थे, हर हमेशा सक्षम है।
आज भी सक्षम है, लेकिन शायद एक तरीके का परसेप्शन था, ये शायद वो पॉलिटिकल विल नहीं है, लेकिन वो नेतृत्व दिखाया। उस नेतृत्व के कारण ये हमने करना है और कुछ भी हो तो प्रधानमंत्री ने डायरेक्शन दी कि इस तरह के करना है। इसकी फिर जबरदस्त एक तरीके से प्लानिंग हुई, और प्लानिंग में तो कहूंगा कि म्यांमार के बाद से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी। अगर इस तरह के कोई हादसे होते हैं तो हम लोगों ने किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये जो कार्रवाई की तकरीबन 23 सितंबर के आसपास मुझे याद है प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी गई, ये ऐसे से होना है, हम ऐसे से कर सकते हैं। तो उन्होंने इसका गो अहेड कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उनका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भाषण था। उनके भाषण के खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो ये सब कुछ प्री प्लान था, ये एक तरीके के सबक सिखाना था। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उस तत्कालीन रक्षा मंत्री जो थे पारिकर साहब के नेतृत्व में फिर एक पूरी कार्रवाई हुई। जनरल दिलबीर साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, जनरल हुड्डा आर्मी कमांडर, अपने जनरल रणबीर डीजीएमओ थे, सब ने बढ़िया प्लान किया। अंदाजा नहीं लगा सकते आप कि नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, साउथ ऑफ पीर पंजाल, तकरीबन 250 किलोमीटर दूरी ये ऑपरेशन की, इतनी लंबी दूरी, उसको एक तरीके से बढ़िया प्लानिंग करना और कोई अपना नुकसान नहीं होना। और पाकिस्तान के तकरीबन 75 लोग मारे गए, जिसमें लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट लाइट से पहले ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट लाइट से पहले ही, यानी कि सवेरा होने से पहले ही हमारे जो कमांडोज थे वापस आ गए। तो उधर वहां पे उन्होंने इस तरह का एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया था पाकिस्तान ने कि वहां से किसी भी गांव वालों को पता न चले, और वहां से जितने भी लोग पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी जो सैनिक हैं जो मारे गए थे इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक में, उनको चुपचाप वहां से उन्होंने अपने ट्रकों में डाला और वहां से दूर ले जा करके उनको दफना दिया। और पूरे विश्व भर में पता ही चल गया, चाहे पाकिस्तान बार बार बात का खंडन कर रहा था, हम वो म्यांमार नहीं है, आप हमारे यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं। और उसके बावजूद इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक किया, अंदर जा करके वो कहते हैं घर में जा करके घुस करके उनको मार करके सारे के सारे जो कमांडोज थे हमारे वापस आए, कोई भी हमारी कैजुअलिटी नहीं हुई। आतंकवाद के खिलाफ कई स्तरों पर अब कार्रवाई भारत कर रहा है। अगर हम सैन्य कार्रवाइयों को देखें तो इसमें अब एक टारगेटेड ऑपरेशन को लेकर योजना बनाई जाती है, जिसमें कम से कम नुकसान से एक निश्चित लक्ष्य को टारगेट किया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक से अगर इसे हम समझें तो सीमा के पार लंबी दूरी के हथियारों की बजाय योजनाबद्ध तरीके से सेना कमांडोज के स्पेशल ट्रूप्स गए और कार्रवाई को वहां पूरा करके सुरक्षित वापस लौट आए। तो ये भारतीय सेना के लिए किस तरह की उपलब्धि है, और जिस तरह से अब रणनीति के स्तर पे अब टारगेटेड ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उससे कैसे भारतीय सेना को और सशक्त होने का ये संदेश देता है? पहले तो इसमें पूरा इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और पूरा का पूरा उस इलाके के बारे में जानकारी है, उसका मालूम होना निहायत जरूरी है। इसके लिए जबरदस्त एक तरीके से मैं कहूँगा ऑपरेशन, जिसमें हमें मालूम है कि उनके जो कैंप्स हैं वो कहाँ पर हैं, उनके जाने का रास्ता क्या है, कैसे वहां पे पहुंचा जा सकता है, और वहां पर के उनका नुकसान कैसे करके वापस आराम से आया जा सकता है। तो ये जो है इसके लिए जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, इसके लिए ब्रीफिंग होती है, इसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन होना निहायत जरूरी है। दूसरे जो बल हैं वो तैयार रहते हैं। अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग। ये ट्रुप्स हैं, कुछ भी करने की काबिलियत है इनमें। निश्चित रूप से। और उरी या पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 में बालाकोट हवाई हमला हो, जिसमें कि आतंकवादियों के एक बहुत बड़े स्तर पर लॉन्च पैड को खत्म किया गया था, तो भारत की ये सीधी सैन्य कार्रवाई दुनिया को एक तरह से संदेश दे रही है कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़े स्तर पर काम कर रहा है और सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है, और भारत की प्रतिबद्धता आतंकवाद को खत्म करने की है, और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी भारत समझौता करने पर नहीं पीछे हटेगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने चर्चा में हिस्सा लिया, अपना विश्लेषण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक की 6ठी वर्षगांठ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।